हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम प्रधान स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी में। आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है बेटा? इसका नेचर निकालना है। क्या निकालना है? नेचर निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे नेचर निकाला जाता है। तो नेचर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करता था कि यहाँ पर 3 केसेस होते हैं, इन तीनों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर फर्स्ट का कहता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के बराबर होगा, केस 1। केस 2 में क्या होगा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, या केस 3 क्या कहता है बेटा? जब आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? 0 से छोटी होगी। तो 3 केस होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो 3 केसेस में हमको क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। अब इनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम देना पड़ता है कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए, अगर आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर आपका क्या है बेटा? 0 से छोटा है, यानी कि 0 से छोटा है, यानी कि ये वाला। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर होगा बेटा नो रियल रूट्स। क्या होगा बेटा आपका? नो रियल रूट्स। इसको बोला क्या जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी बोल सकते हैं हम इसको। देखिए बेटा, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लीजिए, ठीक है। अगर वो है तो वहां पर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऊपर हमने लिखे केस स्क्वायर माइनस 4ac जो लिखा है हमने, अगर वो हमारे 0 के बराबर है, किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड टू इक्वल रूट्स। इसके दो रूट्स निकलेंगे, वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब एक प्लस का होगा तो एक आपका कैसा होगा बच्चा? माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दो रूट निकलेंगे। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, अगर हमारा किससे बराबर? 0 से क्या है बेटा? बड़ा है। अगर हमारा वो किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे। जी हाँ, रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल रूट्स होंगे। और यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर इक्वल रूट्स होते हैं अगर वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, पूरे एनसीईआरटी का सबसे टॉप क्वेश्चन है ये। देखिए, आप देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। आपके साथ मैंने पहले जनरल टर्म बताया था एक, मैंने यहाँ पर समझाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ए बोलते हैं। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं। और जो आपका कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ए की वैल्यू क्या है? 2 है। बी की वैल्यू कितनी है आपकी? -3 है। और सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5 होगी, है ना। तो 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस का 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। माइनस करेंगे कितना आया आपका? माइनस का 31 आया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? जो डिस्क्रिमिनेंट है डी, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है जी डी जो है वो क्या है बेटा? 0 से छोटा है। क्या है बेटा? 0 से छोटा, यानी कि ये वैल्यू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव देयरफॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स। समझ में आ गया ना बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको बस इसमें ए बी और सी को पहचानना है और फिर बाकी सारी चीजें इसके अंदर बहुत आराम से हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? -4√3 है। सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है ना। आपको क्या करना? डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है इसका। कैसे करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मतलब -4√3 का होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 4। तो देखिए क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। कितना हो गया बेटा? 48 माइनस 48। इसके क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर होता है, तब क्या होता है? हम यहाँ लिखेंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स समझ में आ गया। बहुत आपका इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा डाउटफुल नहीं था। बस आपको ए बी सी को देखना है क्या है, और फिर आप उसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसके अगले पार्ट में। अगले पार्ट में भी देखो यही पूछा है। ठीक है, अगले पार्ट के लिए मैं ये चेंज कर देता हूँ। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। बी की वैल्यू कितनी है, -6 है। सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर -4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये हो गया हमारा 36 -4 टू ज़ 8 और 8 3 ज़ 24। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 12 आएगा। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि ये जो डी है वो क्या है बेटा, 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, द गिवन quadratic equation the given quadratic equation have real and unequal roots। the given quadratic equations have real and unequal roots। समझ में आ गया। बहुत आपका आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कोई इसमें ज्यादा वैसी नहीं था रॉकेट साइंस। बहुत ही आपका प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं हम लोग आगे अपने आगे आगे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन में क्या है, अब इस क्वेश्चन में दिया है कि द वैल्यू ऑफ के, आपको वैल्यू निकालनी किसकी, के की निकालनी है। इसके लिए क्या कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को पढ़ लीजिए बेटा आप। कंडीशन दे रखी हुई है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका क्या है, दे हैव टू इक्वल रूट्स। दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो देखो बेटा, मैंने आपको 3 केसेस बताए थे स्टार्टिंग में। अगर आपका बी स्क्वायर -4ac अगर 0 के बराबर आ जाता है, तब हम क्या लिखते हैं, द इक्वेशन हैव, अभी हमने पीछे करके आ रहे हैं ना क्वेश्चन को, टू इक्वल रूट्स। जब 0 के बराबर होता है तो अगर बी स्क्वायर -4ac जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसके जो रूट होते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे द इक्वेशन हैव टू अनइक्वल रूट्स। अनइक्वल टू अनइक्वल रूट्स। अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू 0 से छोटी होती है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, नो रियल रूट्स। तो यहाँ पर कोई भी आपका रियल रूट नहीं हुआ। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है। इस इक्वेशन जो है आपके दो इक्वल रूट है। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर -4ac जो है इसके बराबर है, 0 के बराबर है। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, 2 है। b की वैल्यू कितनी है, k है। और c की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है। तो बी स्क्वायर -4ac 0 के बराबर रखिए। तो b की वैल्यू देखिए k है, तो k स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, k स्क्वायर माइनस 8 3 24 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना हुआ आपका, 24 हुआ k स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे तो रूट ऑफ 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 24 हो जाएगा। तो जब आप रूट ऑफ 24 सॉल्व करेंगे तो आप प्लस ऑफ माइनस 2√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2√6 हो जाएगा। तो ये k की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए आ गया है। ठीक है, समझ में। अगर आपको क्वेश्चन में देता है टू इक्वल रूट्स या टू अनइक्वल रूट्स या नो रियल रूट्स, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये सेट कर लीजिएगा। वैसे तो अननोन वैल्यूज को निकालने के लिए इसी का ही ज्यादातर क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। ठीक है ना, तो आपको समझ लेना बहुत ध्यान से बच्चों। आइए देखते हैं अगले पार्ट में, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। देखिए क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं इसका, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दे रखा आपको, यहाँ पर ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर -2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप जानते ही हैं क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac किसके बराबर होगा, 0 के। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, k है। b की वैल्यू कितनी है बेटा, 2k है। और c की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर -4ac के अंदर आप इसको वैल्यू को पुट करिए। तो बी स्क्वायर मतलब 2k का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, k। और c की वैल्यू कितनी है, 6। ठीक है बेटा, तो देखिए ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस का 24k हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होगा,
4k² इक्वल्स टू, इधर आया ब्रेक, इधर आया तो प्लस का हो गया, एक इससे एक कट गया हमारा, k इक्वल्स टू कितना हुआ बच्चों 24/4, काटेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत आपका प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब और शानदार क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, तो उसमें कोई दिक्कत की बात आपके पास नहीं थी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव, क्या आपको आम का बगीचा बनाना आसान है अगर ग्रुव हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, जो लेंथ है वो ब्रेथ का क्या हो जाए हो जाए, और एरिया आपका 800 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो क्या ऐसा बनाना पॉसिबल है, अगर है तो आप उसका लेंथ और उसका ब्रेथ निकाल करके बताइए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बेटा, जो भी अननोन क्वांटिटीज होती है उसको कोई ना कोई वेरिएबल लेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द let the breadth of rectangular मैंगो ग्रुव, आपने रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव का जो ब्रेथ है उसको क्या मान लिया बेटा x मीटर मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या है बेटा, आपका जो क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ दे रखा हुआ है, ठीक है, बोला है ना, लेंथ जो है रेक्टेंगुलर ग्रुव का वो कितना दे रखा है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ मतलब 2 × x मीटर, ट्वाइस इट्स ब्रेथ हो गया। अब अगर हम देखें, सो द एरिया, सो द एरिया, एरिया क्या होगा बेटा आपका L/B होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L कितना है x है, सॉरी x 2x है, और ये कितना है आपका x है, तो ये कितना हो गया बेटा आपका 2x² हो गया, कितना हो गया 2x² है, और इसकी वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में कि 800 है, तो 2 से ये गया तो कितना हुआ बेटा 400 हो गया, इक्वल टू x²। अब x जब हुआ इस पे आपका क्या आया बेटा रूट आया 400 का रूट, तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करके कितनी आएगी बेटा 20 मीटर आपकी x की वैल्यू आएगी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस ऑफ माइनस 20 मीटर आएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे सिंस द ब्रेथ, सिंस द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रुव कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव, हम नेगेटिव नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बेटा पॉजिटिव ही मानेंगे। तब अगर पॉजिटिव मानेंगे तो क्या होगा बेटा, सो द ब्रेथ ऑफ ग्रुव इक्वल्स टू 20 मीटर हो गया, और आपका जो लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ ग्रुव जो हो गया वो कितना हो गया बेटा 20 × 2, 2x था ना, 20 × 2 कितना हो गया आपका 40 मीटर हो गया, ठीक है, कितना हो गया आपका 40 मीटर हो गया। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, बहुत प्यारा और आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा समझना था और कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए, आपको अगला क्वेश्चन कह रहा है, द इन द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो इसको आपको क्या करना है, इसका आपको प्रेजेंट एजेस निकाल करके दिखानी है, अगर ये पॉसिबल है तो। क्या दे रखा है बेटा, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, दो दोस्त है उनके एज का सम कितना है 20 है, ठीक है बेटा। 4 ईयर्स अगो, 4 साल के बाद, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, 4 साल के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है एज का 48 ईयर्स होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे इसको बहुत प्यार से करेंगे। क्या लिखा हुआ है, द डिटरमाइन द प्रेजेंट एज सम ऑफ द टू फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, फर्स्ट फ्रेंड की अपनी क्या मान ली एज एक्स मान ली, एज ऑफ जो सेकंड फ्रेंड है, दूसरा जो दोस्त है उसकी एज कितनी हो जाएगी पता है आपको, उसकी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि दोनों का जो एज है उसका जो सम है वो 20 है, एक का अगर एक्स हो गया तो दूसरे का निकालने के लिए अब 20 में से एक्स को माइनस करेंगे। अच्छा अब क्या दिया है 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, है ना, लिख लीजिए यहाँ पर 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, ठीक है। अच्छा जो पहला दोस्त है फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी वो 4 साल पहले, x-4 होगी, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा 20 माइनस एक्स माइनस का 4, ठीक है। अब क्या दे रखा हुआ है, अब इसको सॉल्व करिएगा आप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या दिया है, फोर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल के बाद इन दोनों के एज का अगर आप प्रोडक्ट करते हो इसका और इसका, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट आता है वो कितना आता है 48 आ जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज
कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे पॉसिबल है कंडीशन तब। सिक्स पहले देखो ऐसे मल्टीप्लाई होता है, कभी भी आप जब बायनोमियल का मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको मल्टीप्लाई इस तरीके से ही करनी है, आप ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मिस्टेक होगी। अब इसका इसमें होता है पहले 16x, फिर इसका इसमें होता है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसका इससे होता है 64, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है और ये आपको प्लस में जा रहा है, तो प्लस का 20x हो रहा है बच्चों, इक्वल्स टू 48 प्लस का 64। तो प्लस करने में 12 का 2 कैरी इन, 6 4 10 और 1 11, ये हो रहा है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब इसको सेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब हमारे सामने क्या बन रही है बेटा, एक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, हमारे सामने क्या बन रही है, एक इक्वेशन बन रही है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। लेकिन सॉल्व करने से पहले इसका क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे कि भाई इसका रूट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से रफ करना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट, क्यों, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं तो इससे हमें ये मालूम चल जाता है कि इसका रूट है, पॉसिबल है या नहीं है। अगर जीरो के इक्वल आता है तो होता है, जीरो से छोटा आता है तो रूट नहीं माना जाता है। देखो कैसे करते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करते हैं, देखो बता भी रखा है। ठीक है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, तो बी कितना है आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू है 112, तो ये होगा 400 माइनस का 4 से गया ये, तो 4 टू जा 8, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, तो ये हो गया माइनस का 48। आप देखिए कि जब इसकी वैल्यू, जब बी स्क्वायर की वैल्यू जीरो से छोटी आती है तो क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं नो रियल रूट्स, इसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा। तो जब कोई भी रूट नहीं निकलेगा तो फिर क्या है बेटा, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका रूट नहीं निकला है। समझ में आ गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इट्स पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। क्या आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना आसान है, इसका पेरीमीटर आपका 80 मीटर दिया है और एरिया आपका 400 मीटर दिया हुआ है, अगर है तो निकालिए इसका लेंथ और इसका ब्रेथ। देखो कैसे होगा, सबसे पहले बताता हूँ इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। कैसे लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द पार्क इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दे रखा है आपका। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी बेटा, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी आपकी 40 माइनस एक्स। अब बोलोगे सर कि 80 से 40 कैसे आ गया, तो बता देता हूँ बच्चों। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, एम आई राइट। ये 80 है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 40 हो जाएगा एल प्लस बी। अगर मुझे बी चाहिए तो क्या करूंगा, मैं 40 माइनस एल लिखूंगा। देखो वही तो लिखा है मैंने, क्योंकि एल को मैंने एक्स माना है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होता है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया कितना दे रखा है, एरिया आपको 400 दे रखा हुआ है। एरिया मतलब एल इंटू बी, एल कितना है एक्स है और बी कितना 40 माइनस एक्स है, 400 हो गई। मल्टीप्लाई कर लीजिए 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये आ गया सॉल्व होकर, क्या आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका रूट चेक करेंगे। रूट चेक करने का मतलब है वही, आपको ये चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक करेंगे अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, ठीक है, तो आप ये वाला प्रोसीजर करेंगे जो मैं अब करने जा रहा हूँ। माइनस का 20x माइनस का 20x, ठीक है, प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन, तो x माइनस 20 आया, 20 निकाल दिया तो यहाँ भी x माइनस का 20 आ गया। x माइनस 20 इक्वल टू 0, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20 आया और x इक्वल टू 20 आया। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स। देखिए यहाँ पर आपको पता भी चल गया कि भाई दो इक्वल रियल रूट्स आ गए और दोनों की दोनों वैल्यू कैसी है आपकी, इक्वल आ रही है। तो अब देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, बताइए। लेंथ को आपने x माना था ना, तो एक 20 हो जाएगा और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 80। देखिए ब्रेथ 40 माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या है बेटा 40 माइनस 20, है ना। कितना हो जाएगा आपका ब्रेथ भी आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ब्रेथ जो है वो 40 हो जाएगा ब्रेथ।
ठीक है, ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 20 मीटर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, क्लियर है? बहुत अच्छे से आपको आ चुका होगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जो जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से आ रहा होगा बेटा। आपको अगर कोई चीज नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमको नहीं आया, आप फिर से हमें वो बता दीजिए। तो हम लाइव आएंगे आपके लिए, लाइव आकर के फिर उस डाउट को पूरा करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि टीचर्स का मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को पढ़ाना, है ना? ठीक है बेटा, चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल बच्चों।